हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम नई मॉडल वर्ब सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है वुड लाइक टू। इससे पहले हमने कई सारी मॉडल वर्ब सीख ली हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोस को जाकर देखें। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सीखेंगे वुड लाइक टू का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसको हिंदी में कैसे यूज़ करते हैं। मैंने ऊपर लिखा हुआ है करना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा? अगर कोई लड़की है दोस्तों तो करना चाहूँगी भी हो सकता है ये। जैसे आप बोलते हैं कभी कि मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं ये काम करना चाहूँगा, मैं वहाँ जाना चाहूँगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा, मैं स्पीच देना चाहूँगा। ठीक है, अगर कोई लड़की ये वाली बात बोले मैं वहाँ जाना चाहूँगी, मैं स्पीच लिखना चाहूँगी या फिर स्पीच देना चाहूँगी, मैं तुम्हारा वर्क कंप्लीट करना चाहूँगी, ऐसे करके कोई भी सेंटेंस होंगे जिसमें चाहूँगा वाला सेंस आएंगे तो हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? वुड लाइक टू। कई बार आपने देखा होगा इंटरव्यूज़ में भी बोला जाता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, या फिर कई बार स्पीच देते टाइम भी कई सारे लोग बोलते हैं मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। जैसे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसे बोलते हैं तो उस टाइम पे हम वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी आपको आपकी स्पीकिंग इंग्लिश में भी और आपके एग्जाम्स में भी। देखें दोस्तों वुड लाइक टू का यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों, मैंने चारों टाइप लिखे हुए हैं। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव भी लिखा हुआ है नकारात्मक नहीं वाले वाक्य, इंटरोगेटिव जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डबल इंटरोगेटिव जिनमें क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन हम इनके आंसर यस और नो में दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। मैंने आपको ये पहले बता रखा है। दोनों में अंतर अगर आपको पता करना है तो मैंने आपको जब सेंटेंस के टाइप बताए थे उस वीडियो में पूरी चीज़ें क्लियर की हुई हैं। देखेंगे दोस्तों अफर्मेटिव क्या होता है। देखेंगे दोस्तों, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? सब्जेक्ट में। मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था। जैसे आपने बोला आप मुझे अंग्रेजी सिखाना चाहेंगे, ये भी हो सकता था। राम मुझे अंग्रेजी सिखाना चाहेगा, आदर्श मुझे अंग्रेजी सिखाना चाहेगा। इसके अलावा सिखाने की जगह आप और कुछ भी लिख सकते थे। तुम अंग्रेजी बोलना चाहोगे, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। मैं अंगूर खाना चाहूँगा, मैं आम खाना चाहूँगा, कुछ भी, मैं गाड़ी चलाना चाहूँगा। जो भी सेंटेंस चाहूँगा के सेंस में आएंगे वो आप वुड लाइक टू के साथ में बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले आपको चार चीज़ों का यूज़ होता है। काय का? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैंने आप कई बार बताया हुआ है, हर वीडियो में एक बार बता देता हूं मैं। SHVO, इन चारों चीज़ों के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कहीं पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वो मेन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम करने लगती है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाना चाहूँगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं के लिए लगाते हैं आई। इंग्लिश में क्या लगाते हैं? आई। तो लिखेंगे आई। फिर यहाँ पे क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों एक्चुअल में भी हम मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पे की जगह पे अभी हम मॉडल वर्ब को यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा SMBO। दोस्तों ये फॉर्मूले कुछ नहीं होते। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल इंग्लिश को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल इंग्लिश को बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छे से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर आप फॉर्मूलों में घूम जाएंगे, घिरे रहेंगे तो हमेशा फॉर्मूले में ही घिरे रहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सॉल्व कर पाएंगे, इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। आगे चलते दोस्तों, आई वुड लाइक टू। देखो मैंने दोस्तों रेड पेन से लिखा हुआ वुड लाइक टू का मतलब चाहूँगा। आई वुड लाइक टू, अब वर्ब क्या होगा? सिखाना। सिखाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? टीच। तो आई वुड लाइक टू टीच यू। किन्हें सिखाना चाहूँगा? आपको ना। मैंने बोला मैं तुम्हें। आई वुड लाइक टू टीच यू, क्या सिखाना चाहूँगा? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी? ऑब्जेक्ट। तो क्या बोलोगे दोस्तों? आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये था अफर्मेटिव। अब इसी का नेगेटिव देख लेते हैं। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहूँगा। नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है। आपको बताया हुआ है मैंने कि अगर आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हो, उसके पहले वर्ड वाले वर्ड के बाद नोट लगाना होता है। कोई सा भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, हेल्पिंग वर्ब के पहले नंबर का जो वर्ड होगा उसके बाद नोट लगाएं। जैसे यहाँ पे क्या है? पहला वर्ड आपका वुड है तो वुड के बाद नोट लगाएंगे। जैसे आई वुड नॉट लाइक टू टीच यू इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखाना चाहूँगा। तो क्या बोलूँगा दोस्तों? आई वुड नॉट लाइक टू टीच यू इंग्लिश। अब आती वाली दोस्तों इंटरोगेटिव। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। देखेंगे दोस्तों, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाना चाहूँगा? इसके आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। यानी कि आपने पूछा या फिर आपने किसी को बताया क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाना चाहूँगा, तो आपने उधर से जवाब मिला आपको यस या नो। यस भी मिल सकता है, नो भी मिल सकता है। तो जिनके आंसर यस और नो में आ जाते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखेंगे दोस्तों, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाना चाहूँगा?
आपको बताया था मैंने, सिर्फ पहले वाले वर्ड के साथ छेड़खानी करनी है, किसी और वर्ड से आपको नहीं बोलना है। तो आपको क्या करना है, वुड आगे ले आना है। तो क्या बोलेंगे, वुड आई लाइक टू टीच यू इंग्लिश। क्या हो जाएगा दोस्तों सेंटेंस, वुड आई लाइक टू टीच यू इंग्लिश। यहाँ पे मैंने नोट हटा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं की बात नहीं हो रही है, इसलिए आप इसको हटा देंगे और वुड को आगे ले आएंगे। तो क्या हुआ सेंटेंस, वुड आई लाइक टू टीच यू इंग्लिश। लगना चाहिए दोस्तों कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में क्या लगाना होगा, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। एक बात का विशेष ध्यान दें, अगर आप ग्रामर सॉल्व करते हैं या फिर एग्जाम में जब भी एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली है आपकी WH इंटरोगेटिव। इनके आंसर आप यस और नो में भी दे सकते हैं और बिना डायरेक्ट भी आप इसके आंसर दे सकते हैं। इनमें आपको थोड़ी चीज़ें बतानी होती हैं। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप इसका आंसर यस और नो में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे व्हाट लगा हुआ है, आपको आपका नाम बताना पड़ेगा। जैसे आपका नाम अमित है तो माय नेम इज अमित, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी कब सिखाना चाहूँगा। इसका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता, कब मतलब कोई ना कोई टाइम आप आंसर में देंगे, इसलिए WH इंटरोगेटिव में जाते हैं। देखेंगे दोस्तों, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाना कब चाहूँगा या कब सिखाना चाहूँगा। दोस्तों बस आगे क्या लगाना होता है, आपको WH वर्ड लगाना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, इंटरोगेटिव वही का वही रहेगा। तो क्या लगा दूंगा मैं आगे, इस पूरे सेंटेंस के आगे मैं क्या लगा दूंगा, वैन लगा दूंगा। तो क्या बोलूँगा, वैन वुड आई लाइक टू टीच यू इंग्लिश। वही सेंटेंस लिखा है आपके सामने दोस्तों, वैन वुड आई लाइक टू टीच यू इंग्लिश। आई होप दोस्तों आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी और वुड लाइक टू वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मिलते हैं दूसरी मॉडल वर्ब्स के साथ, और जब तक आप सारे की सारी मॉडल वर्ब्स को प्रैक्टिस करती रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हैं आप, करिए। थैंक यू।